वही जी रहे जो किस्मत थी। आपकी मामा आपके लिए जल्द एक नन्हा प्यारा सा भाई ला रही हैं। भाई? You mean brother? Really? हाँ बेटा। वाओ, वो बहुत क्यूट होगा और उसको मैं गोद में भी लूंगी। अपने काम भी खुद से नहीं कर सकती तो मैं हूं ना उसके लिए आंटी। और आप मायूस क्यों होती हैं? आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, पता है मुझे। कैसा रहा मेरी बेटी का दिन? मामा, अब तो मेरे क्लास में फुल नंबर आते हैं। वेरी गुड। मामा, आज पापा मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत ही ठीक नहीं हुई, जब से आप गई वो सो ही रहे हैं। चलो आपको फ्रेश करवा दूं, फिर लंच के लिए जब लगाऊंगी ना टेबल तो उनको उठाते हैं। मामा, अगर पापा आज ऑफिस नहीं गए तो हम लोग बाहर घूमने चलेंगे ना? उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो शायद जा सकते हैं। आ जाओ, आपको चेंज करवाते हैं, फिर पापा को लंच के लिए उठाते हैं। आ गए हो तुम? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और सारा दिन क्या तमाशा लगाए रखा है स्कूल में तुमने? आप ये बताएं कि रज़ा अंकल यहाँ क्यों आए थे? रज़ा अंकल को गोली मारो। जो मैं पूछ रही हूँ मुझे वो बताओ। तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो या गुंडागर्दी करने जाते हो? जिन बच्चों की बाबा आप और मेरी मामा जैसी होती है, उनका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता, फिर ये सब भी करते हैं। मुझे अपनी मामा के साथ ना मिलाओ तुम। मुझे रज़ा अंकल ने सब कुछ बता दिया है कि आप भी वही करने जा रही हैं जो मेरी मामा ने किया है। इसीलिए मेरे सारे दोस्त कहते हैं योर मामा इज गॉन, भाग गई हैं वो। और अब आप भी? अपनी बकवास बंद करो तुम। ये सारा तमाशा तुमने खुद लगाया है अपनी नोटबुक पे लिख के। तुम्हारी क्लास वालों ने पढ़ लिया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की भूलने की, लेकिन मैं नहीं भूल पाता कि मेरी मामा सिर्फ एक शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई। और अब तुम अपनी बकवास बंद करती हो कि नहीं, या लगाऊं तुम्हें एक थप्पड़ में? तुम्हारी मामा ने कोई गलती नहीं की है, ना मैंने। आप दोनों के पास तो बेगुनाही का सबूत है, लेकिन मैं क्या करूं? जिसको अपना मानता हूं वो छोड़ के चला जाता है। मेरी बात सुनो जरा अब तुम। मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मुझ पर शक करो। तो फिर ये रज़ा अंकल? ये मेरा घर है। ये आपका घर नहीं, ये मेरे बाबा का घर है। और आप उनकी वाइफ है, मेरी मामा। सिर्फ मेरी मामा, किसी और की नहीं। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरा उनके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें माँ कहने की इजाजत इंसानियत की खातिर दी थी, ना कि किसी रिश्ते से मजबूर होकर। जिस तरह एनी तुम्हारी पाबंद नहीं है ना, उस तरह मैं भी नहीं हूँ। मुझे जब शादी करनी होगी मैं करूंगी। फिर लिखते रहना तुम दीवारों पर, मामा हैज गॉन। जीरक, देखिए नूरे आ गई। अस्सलाम वालेकुम पापा। जीरक, अरे नूरे, तुम्हारे पापा तो अभी तक सो रहे। सोने दे, चल हम लोग बाहर चलते हैं। वैसे भी आज पापा सोने के मूड में थे, शायद इसलिए ऑफिस भी नहीं गए। नहीं, बहुत देर से सो रहे हैं। जब से तुम गई हो नाश्ता भी नहीं किया, मैं उठाती हूँ। जीरक, जीरक उठे। जीरक, अरे को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। पापा उठे पापा। जीरक आंखें खोले। जीरक, तुम पापा देखो जरा, मैं आ रही हूँ। जीरक, पापा 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 उठे हैं। पापा थोड़ा सा और रुक जाती ना। इस दफा तो बड़ा दिल लगा रहा आपके साथ। मैंने अपना दिल साफ कर लिया है ना, इसलिए। वरना तो अरे हानिया बेटा, आराम से। इस हाल में ऐसा दौड़ रही हो? आंटी, जीरक को पता नहीं क्या हो गया है, हिल ही नहीं रहे, ना जवाब दे रहे हैं, बेहोश पड़े हैं। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया जीरक को अचानक? पता नहीं, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, उनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। या अल्लाह खैर। क्या हो गया? मैं जीरक को देखती हूँ। मेरा बच्चा।
मामा। मत बोलो मुझे मामा, मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। आप मुझे माफ कर दे। आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। नहीं, मैं तो बहुत बुरी हूँ ना। और ये घर तुम्हारे डैड का है ना, मेरा नहीं है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं मामा, मैं आपको इस घर से जाता हुआ नहीं देख सकता। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी मामा। अगर आप कहेंगी तो मैं खुद से आपके और रजा अंकल की। चुप कर जाओ तुम। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, ना रजा से ना किसी और से। मैं तो बस फैसल का बिजनेस संभालूंगी और तुम्हारी माँ बनकर जिंदगी गुजारूंगी, यही ऐड किया था मैंने खुद के साथ। मगर तुम तो बहुत बदतमीज हो। प्लीज मामा, आप मुझे माफ कर दे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको आइंदा तंग नहीं करूंगा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है मामा। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मामा, प्लीज प्लीज मामा, मामा प्लीज। अच्छा, मेरा भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इंटरनल इंजरी आई है। जीरक साहब को इससे पहले कुछ हुआ था क्या? जी, कुछ दिनों पहले राह गुजरते वक्त एक बच्चे ने पत्थर मारा था उन्हें। कुछ ज़्यादा सीरियस है क्या? पत्थर की ज़रब से जीरक साहब के हराम मगज़ पे इन्फेक्शन पहुंचा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। इन्फेक्शन हो गया? तो वो ठीक तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप कुछ देर में उनसे मिल सकती हैं। किसी नूरे को आवाज़ दे रहे हैं। नूरे? नूरे ये उनकी बेटी है। ओके, आप इन्हें मिलवा सकती हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। ध्यान रहे। जी, थैंक यू। बच्चा, सॉरी। पापा को अब ऐसी हालत में देख रहे हैं। पापा के पास आओ बेटा। सीरक, आप परेशान मत हो, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जीरक आंटी की कॉल आ रही है, बात करेंगे? हाँ बेटा, कैसे हो? मम्मी, जीरक मेरी जान। आपकी बहुत याद आ रही है सर। याद आ रही है आपकी। जीरक, 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 हानिया, जीरक क्या हुआ आपको? जीरक, जीरक, जवाब दे। जीरक क्या हुआ? जवाब दे। जीरक जवाब दे प्लीज। सांस नहीं आ रही। डॉक्टर, डॉक्टर। पापा, रसिया, कैसे अलविदा कर गया वो मेरी आंखों के सामने मुझे। आप परेशान मत हो। देखिए, पहले भी तो बेहोश हुआ था ना जीरक, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। रसिया बहन, आपने देखा तो था, हानिया की चीखें भी तो सुनी थी ना आपने। हानिया बहुत कमजोर दिल की है, ऐसे ही चिल्ला उठी होगी। लेकिन आप 2 घंटे से कॉल कर तो रही हैं, उठाया हानिया ने। पता नहीं क्या हुआ है।
कैसा खुश था मेरा बच्चा अपने बच्चे की खबर सुन के। तनी क्या हुआ, अल्लाह रहम करे। आप फिक्र न करिए, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। क्या हुआ? सीरक नहीं रहे। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? नहीं, क्या कह रही हो मेरा बेटा? क्या हुआ? नहीं, मेरा बच्चा। सकीना बहन, रज़िया क्या हो गया ये? आनिया। आनिया बेटा, आंटी पानी पी लें। चला गया। सकीना बहन, पानी तो पी लीजिए। मेरा बेटा चला गया रज़िया। उसको तो कभी नज़ला जुकाम भी नहीं हुआ था। उसे क्या हो गया था कि झटपट चला गया? इतना खुश था सुन के हानिया माँ बनने वाली है। मेरे बच्चों की खुशियां खत्म हो गई। आप कुछ खा ले, आपने कुछ खाया भी नहीं। नूरे को देखे कैसी कम उम्र में यतीम हो गई मेरी बच्ची, कैसी माँ से लगी बैठी। आंटी आप प्लीज पानी पी लें। कैसे पी लूं बेटा? हानिया को देखती हूँ तो दिल कटता है। कैसे गुजारेगी जिंदगी? भरी जवानी में बेवा हो गई। कैसे गुजरेगी ये पहाड़ से जिंदगी? हानिया सब्र करो बेटा। हानिया का नंबर ढूंढ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। बात करनी है उससे? नहीं। इधर आओ मेरे पास, मुझे बताओ तुम्हें हानिया से इतना लगाव क्यों है? मालूम नहीं मामा, बस फर्स्ट टाइम जब मैम हानिया मुझे पढ़ाने आई थी, मामा और बाबा के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। उसमें दोनों ने मुझे बहुत मारा।
मैं बहुत रोया। फिर मैम आनी ने मेरे आंसू साफ किए। उससे पहले मेरे किसी ने आंसू साफ नहीं किए थे। तो इसका मतलब है कि तुम हानिया को कभी नहीं भूल सकते? नहीं, कभी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। तुम देखना, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, चुपके से तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे, हानिया को भी। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस वो ही याद रहता है जो उसके साथ होता है। मैं हानिया से कभी नहीं मिल पाऊँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, चाहे मैं बूढ़ा क्यों ना हो जाऊं। अच्छा, इसका मतलब है हानिया तो बहुत लकी है जो तुम उसको नहीं भूल सकते। और मैं? अरे मामा, आप तो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। बहुत तेज हो तुम। डिप्लोमेटिक आंसर। अब मुझे याद आया, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन का लेटर लिख रही हूँ, इस वादे के साथ कि आइंदा तुम स्कूल में बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगे। पक्का? मामा, आपसे किया हुआ वादा मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस। गुड बाय। हैप्पी ना? सीरक, आप प्लीज मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सीरक, क्या हुआ आपको? सीरक, सीरक, सीरक जवाब दे। सीरक, क्या हुआ? जवाब दे। सीरक, जवाब दे प्लीज। सांस नहीं आ रही। सीरक, इस इतने से साथ के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मुझ पर। आप ही? नहीं माँ, तुमने देखा मेरी खुशियां बस इतनी सी ही थी जिन्हें तुम छीनना चाहती थी। मेरे नसीब ने वो कर दिया जो तुम चाहती थी। आप ही, मैं आपकी खुशियों से, आपके ऐशो आराम से हसद जरूर करने लगी थी, मगर ऐसा कभी नहीं चाहा था कि आपकी दुनिया ही उजड़ जाए और नूरे से उसके बाबा छिन जाएं। नूरे अभी बहुत छोटी है और फिर वो बच्चा जो अभी दुनिया में आएगा और उसके पापा। शायद मेरे अल्लाह की यही मसलहत थी। बस तुम दुआ करो कि ज़ीरक की नूरे को लेकर जो भी ख्वाहिशात थीं, जो ख्वाब थे, मैं वो सब पूरे कर पाऊँ। वो जाते हुए भी नूरे का हाथ मेरे हाथ में थमा कर गए थे। तुम दुआ करो नईमा कि वो हाथ मेरे हाथों से कभी ना छूटे। मामा, मामा, नूरे, मेरी जान, क्या हुआ? मामा, मुझे पापा बहुत याद आ रहे हैं। नूरे, तुम तो बहुत समझदार हो ना। तुम अगर रोगी तो तुम्हारी मामा भी रोएंगी और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मामा, नूरे मेरी जान। मामा मत रहे, मैं भी नहीं रहूंगी। ठीक है। देखिए सकीना बहन, आप इस घर की बड़ी हैं, आप अपने आप को नहीं संभालेंगी तो हानिया और नूरे को कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई उनका ख्याल नहीं रखेगा। मौत के इंतजार में तो मैं बैठी थी। मेरा जवान हंसता खेलता बेटा मेरी नजरों के सामने से चला गया और बेबसी देखी कि मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं उसको अपनी आंखों के सामने मरता देखती रही और हाथ हिलाकर
अलविदा कर गया। देखें, ये तो अल्लाह ताला की मसलहत है, वो जो चाहे। मुझे ही देख लें, मेरी जवान जहान बेटी बेवा हो, वो न जिंदों में है और ना ही मुर्दों में शुमार होती है। वो अगर जी रही है तो सिर्फ आपके आसरे पर। हानिया को पाने के लिए जीरक ने क्या क्या जतन नहीं किए, खुद को जालिम भी बनाया और बद्दुआएं भी समेटी। चला गया किसके आसरे पर छोड़ के? आपके आसरे पे। आपको अब इस व्हील चेयर को खुदाफिज करना पड़ेगा और अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, जीरक के बच्चों के लिए। मैं बदबख्त नूरे से तो परेशान थी, दूसरे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी? जिम्मेदारी तो अब आपको उठानी पड़ेगी। आपने नूरे को बोझ समझा था, लेकिन अब जीरक की औलाद का फर्ज भी आपके कंधों पे आ गया। वो तो आपको उठाना ही पड़ेगा। आप क्या जीरक के बच्चों की देखभाल नहीं करेंगी, उनका ख्याल नहीं रखेंगी? क़यामत के दिन जीरक के सामने शर्मिंदा होंगी। रज़िया, ठीक कह रही हूँ ना? मैं क़यामत के दिन जीरक के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैं खुद को भी संभालूंगी और उसके बीवी बच्चों को भी। बिल्कुल सही। ठीक है ज़रिया, जो कुछ तुम्हारी वालदा ने तुम्हारे साथ किया, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं थी। देखो, इस बात की इजाजत हमारा मजहब भी देता है और हमारा कानून भी। यस मैम। तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, मगर बदकिस्मती से हमेशा घरेलू मसाइल का शिकार रहे हो। अगर माशरे में अपना कोई मुकाम बनाना चाहते हो तो अपनी पूरी तवज्जो अपनी एजुकेशन पर रखो। जी मैम। तुम बहुत लकी हो ज़रिया कि तुम्हारी स्टेप मदर बहुत काइंड हार्ट और तुमसे बहुत मोहब्बत करने वाली है। जी मैम, उन्होंने ही तो मुझे संभाला है। इस लेटर के लिए मेरी तरफ से उनको थैंक यू कहना। बस अब जाओ। थैंक यू मैम। हिम्मत करें सकीना बहन, मैं अब घर जाऊंगी। ठीक है रज़िया, जिंदगी को मामूल पर तो आना ही है। हालात से समझौता ही हर मुश्किल का हल है। पता नहीं कब जीरक का इतना ब्लड प्रेशर शूट कर गया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हानिया, अब इससे पहले कभी ब्लड प्रेशर हाई हुआ था क्या जीरक का? नहीं अम्मी, जीरक को बस इस एक हफ्ते में 2 बार सर में दर्द उठा था, वरना ब्लड प्रेशर उनकी मौत की वजह नहीं थी। फिर मौत की क्या वजह थी बताओ? जीरक चलें प्लीज। ज़रिया, तुम ठीक हो? ज़रिया, ज़रिया क्या किया तुमने? ज़रिया, ये क्या किया तुमने? जीरक आपकी लगी है? जीरक का ब्लड प्रेशर बस अचानक ही शूट हुआ था। तुम तो अभी कह रही थी कि ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं हुआ। नहीं, मेरा मतलब है कि ब्लड प्रेशर मुस्तकिल नहीं था, बस अचानक ही बढ़ गया, पता नहीं। मेरा भी तो अचानक ही बढ़ गया था। बेगम साहिबा, ऑफिस से मैनेजर और वकील साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। तुम बिठाओ उनको, चाय पानी का इंतजाम करो, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। हानिया, तुम भी चलो। अरे, ये खैर मर्दों के सामने जाएगी? जी अम्मी, मैं जाऊंगी। बेगम साहबा,
अल्लाह ताला आपको और जीरक की फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम के दर्जात बुलंद हों। आमीन। आपने मुझे बुलाया था? जी वकील साहब, अब मेरी भी ऐसी हालत है कि मुझे भी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ही जिंदगी में अपनी और जीरक की तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस हानिया और नूरे के नाम करवा दूँ। लेकिन आंटी, और नूरे की तमाम प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप हानिया के नाम कर दें जब तक कि नूरे की शादी नहीं हो जाती। गार्जियनशिप तो पहले भी मिसेस जीरक के पास है। वो तो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी की है ना। आप नूरे का हिस्सा नूरे के नाम और हानिया का हिस्सा हानिया के नाम कर दें। लेकिन आंटी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब कुछ नूरे का है। अहमक लड़की, इस पर तुम्हारा हक है बेटा। मगर मुझे नहीं चाहिए कुछ। वकील साहब, जैसा मैं कह रही हूँ आपको वैसे ही करना है। बेवकूफ आंटी की बच्ची सौतेली औलाद को अपना हिस्सा दे रही है। ऐसा साहब, आप हमारे काबिल भरोसा एम्प्लॉयज में से हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक हानिया की इज्जत खत्म नहीं हो जाती आप उसी दयानतदारी से ऑफिस देखें। उसके बाद हानिया ऑफिस भी देख लेगी और बिजनेस। जी बेगम साहिबा, हमारा ताउन हमेशा मिसेस जीरक के साथ रहेगा। वकील साहब, जितनी जल्दी हो सके आप ये काम मुकम्मल कर दें। बेगम साहबा, इंशाअल्लाह मैं कल ही सारे पेपर बनवा के ले आऊं। बेड़ा गर्क हो ऐसी अकल का, पत्थर पड़ गए इसके दिमाग पे बिल्कुल। सारी जिंदगी नौकर बन के रहना चाहती है। कौन अम्मी? हुआ क्या है? वही नेक परवीन, तुम्हारी आपी। हुआ क्या है? अरे भाई, सकीना अपनी और जीरक की सारी जायदाद और बिजनेस हानिया और नूरे के नाम करना चाहती, लेकिन तुम्हारी बहन ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये सारी जायदाद और दौलत की जो हकदार है वो नूरे है। ऐसी कोई बेवकूफ और पागल लड़की तुमने जिंदगी में कभी देखी है? अरे खुद माँ बनने वाली है भाई, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो सोचो। आप ही को तो जरा अकल नहीं है। नूरे कौन सा उनकी अपनी बेटी है? कौन समझाए उसे? अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो खामखा फिर बदनाम हो जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना भरम कायम किया है, वरना फिर वही होगा कि लालची है, खुदगर्ज है। अब मैं ये नहीं सुन सकती। मैं तो कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि आप ही का दिल तो वैसे ही मेरी तरफ से बहुत मैला है। नहीं माँ, अगर हानिया ये सब कुछ समेट कर ये सकीना और नूरे से अपनी जान छुड़ा ले तो सारी जिंदगी सुकून से गुजारेगी। मगर आप ही को कौन समझाए? है, मैं तो जा रही हूँ। 2 दिन से पार्लर नहीं देखा है, उसके बाद मैं घर चले जाऊंगी। अब आप जाने और आपकी बेटी। थक गई हूँ मैं रो रो कर और सबको दिलासे दे देकर। अरे कैसे समझाऊं इस बेवकूफ लड़की को कि अपना हिस्सा वसूल करे। तो बेटा, अब मुझे बताओगी कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ? बिल्कुल आंटी, ये सब कुछ नूरे का है, उसके बाप की विरासत। और जो तुम्हारे वजूद के अंदर पल रहा है उसको विरासत कौन देगा? आने वाला इस दुनिया में आके अपना नसीब खुद लेकर आएगा। क्या जिंदगी लेकर आएगा? बिन बाप की जिंदगी, बेआसरा। आंटी, नहीं बेटा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं जीरक के दोनों बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। तो फिर आप इस तकसीम में जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब वो आएगा तो आप उसे भी उसका हक दे दीजिएगा। लेकिन मैं अपने नाम से कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ।
मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। मैं मजीद 8 महीने इंतजार नहीं कर सकती। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे डालना चाहती हूँ। तो फिर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे कांधे ये बोझ उठाने की ताकत नहीं रखते। सब कुछ नूरे का है और मैं बस ऑफिस की जिम्मेदारी उठाऊंगी, वो भी बगैर किसी मुआवजे के। हानिया, हानिया, ठीक लड़की है। वाओ, इस बार टॉप करने का इरादा है, इसलिए मामा हैज गोइंग के बजाय नोट्स बनाए जा रहे हैं। मेरी नोटबुक वापस करो। नहीं देंगे, क्या कर लोगे, मारोगे हमें? देखो, मैं तुम लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता। मेरी बुक वापस कर दो। अगर नहीं की तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा। तुम्हारी वजह से हमको घर पे भी मार पड़ी है और हमारे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया है। तो उसमें मैं क्या करूं? मेरी बुक वापस करो। इसे छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर घेरते हैं। चलो। Your diet is a food that you eat there. Your diet is to provide you a some of different kinds of nutrients should be give you a right amount of energy. The diet will provide different kinds of nutrients and the जरिया, यस मैम। ब्रेक में भी आपके हाथ में बुक्स हैं? जी मैम, मैंने आज के तमाम नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं ब्रेक में ही। वेरी गुड। अभी ब्रेक में 5 मिनट बाकी है, आप चाहो तो क्लासरूम में लंच कर सकते हो। नो मैम, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। और वैसे भी मैंने अपना लंच तुम्हारी बाबा को दे दिया। और मैम, आज भी उन बच्चों ने वही हरकत की। बोर्ड पर लिखा मामा इज गॉन। मेरी मामा भाग गई हैं। मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी उनकी। नो मैम, आप रहने दें। मैंने उन सबको माफ कर दिया। लेकिन ये स्कूल डिसिप्लिन के खिलाफ है। प्रिंसिपल उनके पेरेंट्स को फिर दोबारा बुलाएंगी और उन्हें टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। मेरे फ्रेंड्स का स्टडी का लॉस होगा। आप उनको अभी भी अपना फ्रेंड्स कह रहे हो? यस मैम, मेरी मामा ने मुझे यही सिखाया है कि सबको माफ कर देना चाहिए। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है और मजबूरी से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। गुड बॉय। रसिया, आप हानिया की माँ हैं, उसे समझाएं मैं कैसे सब कुछ नूरे के हवाले कर दूं। हानिया ज़ीरक की बीवी है और उसके होने वाले बच्चे की माँ। कैसे मैं सब कुछ नूरे को सौंप दूं? देखिए, ये आपकी विरासत का मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकती हूँ? ये तो शरीयत में भी नाजायज है ना। मैं कैसे ज़ीरक की एक औलाद को सब कुछ सौंप के और उसकी दूसरी औलाद और उसकी बेवा को सारी चीजों से महरूम रखूं? कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको जायदाद तकसीम करने की इतनी जल्दी क्यों है? ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। जिंदगी का क्या भरोसा। अगर दूसरी दफा ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो मैं तो गई। अरे नहीं, ऐसा ना बोलें। अल्लाह आपको अपनी औलाद पे सलामत रखे। बस मायूसी की बातें ना किया करें। बुरे लड़की जात है, उसकी भी तो शादी करनी है ना। अगर किसी लालची इंसान से वास्ता पड़ गया तो वो तो सब कुछ हजम कर लेगा। फिर हानिया क्या करेगी? मुझे तो इस बात की बहुत फिक्र है
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप उसकी अच्छाई का ही सोच रही हैं। देखिए मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी जब तक यहाँ हूँ, बाकी फिर देखेंगे क्या कहती है। मैं जरा किचन देख लूँ। जीरक, मेरे बेटे, ये कौन सी जिम्मेदारी मेरे नातमा कंधों पर सौंप गए। मामा, आपने मुझे नमाज सिखाकर बहुत अच्छा किया। अब मैं हर नमाज के बाद पापा के लिए दुआ करती हूँ। शाबाश मेरी बेटी। आपको पता है पापा आपके ये सारे नेक अमाल देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे और अल्लाह ताला आपके इन नेक अमालों का अजर आपके पापा को जन्नत में देंगे। इंशाल्लाह मैं नेक काम करूँगी ताकि मेरे पापा को आला से आला मुकाम मिले। इंशाल्लाह। अच्छा थोड़ी देर में ना हम सिपारा पढ़ेंगे ताकि आपको बाकी की सूरतें भी याद हो जाएं। ओके।